रामनगर के टांडामल्लू क्षेत्र से 17 साल की छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बेटी को गायब हुए 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। परिजनों ने इस मामले में स्थानीय कोतवाली से लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। लापता छात्रा दीपिका उम्र 17 साल पुत्री कमलेश चंद्रा दिनांक 15 अप्रैल 2025 की शाम को अचानक घर से गायब हो गई थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने उसकी हर जगह संभव तलाश की, लेकिन जब कहीं से कोई सूचना नहीं मिली तो वो पुलिस की शरण में गए। पहले उन्होंने रामनगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर कई बार उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर बच्ची को खोजने की अपील की, लेकिन अफसोस की बात ये है कि 45 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी ना तो बच्ची का कोई सुराग लगा है और ना ही पुलिस की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब मिला है। नाबालिग के परिजनों ने कहा कि हमने बेटी को हर जगह तलाशा, पुलिस से भी लगातार संपर्क में रहे, कोतवाल से लेकर एसएसपी साहब तक को निवेदन किया, लेकिन आज तक हमारी बेटी का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अब डर लगने लगा है कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। परिजनों ने बताया कि दीपिका 12वीं में पढ़ती थी और किसी प्रकार का मानसिक तनाव भी नहीं था। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय रहते ठोस प्रयास किए जाते तो आज उनकी बेटी उनके पास होती। उन्होंने कहा पुलिस सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, ना हमें कोई जानकारी दी जा रही है, ना ही कोई अपडेट मिल रहा है। हम डरे हुए हैं, एक एक पल हमारे लिए भारी है। बेटी का कोई सुराग नहीं मिलने से हम मानसिक रूप से टूट चुके हैं। 17 साल की वो 15 अप्रैल से कैब है, कोई बता नहीं रहा। पुलिस वाले के पास में कितनी बार चले गए हैं, पुलिस वाले कह रहे ढूंढे ढूंढे ढूंढे, भैया यही लगा रखे ढूंढे। जब हमने तो आता पता सब दे दिया उन लोगों को, तभी वो कुछ बता नहीं रहे हमें। बता हम क्या करें। हम इनके चक्कर में एसपी के साथ चले गए, वहां चले गए, यहाँ के कोतवाल के पास कितने बार आ गए, कोतवाल के सर कितने बार आ गए हैं, कितने बार दौड़ा इधर उधर, कभी चौकी में दौड़े, कभी यहाँ रामनगर थाने में दौड़े, कभी कहाँ दौड़े, परेशान हम कितने दिन से कोई बता ही नहीं रहा। पुलिस वाले कह रहे ढूंढे ढूंढे, हम कब तक ढूंढते रहेंगे बताओ। क्या करती थी बेटी, कितने में पढ़ती थी? बेटी ने 12 कर रखा था, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, मतलब उसके अभी अब आया ये 12 का पेपर दे रखे। मेरा कमलेश मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ पुलिस वाले साथ में दे रहे हैं। कहीं हमने सीओ के पास गए और कोतवाल के पास गए, एसएसपी से सब बहन भागवानी भी गए, कहीं से वगैरह ढूंढे ढूंढे जी गुमराह कर रहने के ढूंढे ढूंढे कहने के साधन नहीं मिले। कैसे जो रहना साथ 1.5 महीना सर 1.5 महीना हो गया लड़की गायब हुए। इस पूरे मामले पर रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई है और नाबालिग की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। अरुण कुमार सैनी ने कहा कि टांडामल्लू क्षेत्र से नाबालिग छात्रा के गायब होने की रिपोर्ट हमारे थाने में दर्ज है। मामले में जांच जारी है और उसकी बरामदगी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और संभावित स्थानों पर दबिशें दी जा रही हैं। हम जल्द से जल्द बच्ची को खोज निकालने का प्रयास कर रहे हैं। टांडामल्लू से एक नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी हमारे द्वारा दर्ज की गई है और लगातार उसकी बरामदगी के हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा कई टीम गठित की गई है और उस टीम को हमारे द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और लगातार उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। रामनगर की ये घटना एक बार फिर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। परिजन बेहद परेशान हैं और अब उनकी उम्मीद सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई और संवाद की पारदर्शिता बेहद ज़रूरी होती है ताकि पीड़ित परिवार को भावनात्मक और कानूनी सहायता मिल सके।